Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. It is a device which is used to determine unknown resistances. It consists 4 resistance connected in the form of a square, namely P, Q, R and S. इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं P, Q, R और S, जो एक स्क्वायर फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं. एंड अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 1 डायगोनल एंड्स ऑफ दिस स्क्वायर, एंड अ बैटरी ऑफ सेल ऑफ EMF E is connected across the another diagonal ends. यहाँ हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है विच इज़ यूज टू मेजर द करेंट, और ये एक बैटरी लगाई गई है जिसका EMF E है. इस स्क्वायर के एक डायगोनल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और दूसरे डायगोनल के साथ बैटरी कनेक्ट है. यहाँ एक की K1 दी हुई है, यहाँ की K2 दी हुई है. इस बैटरी से करंट I फ्लो करता है. इस आर्म में I1 करंट जाएगा, जो यहाँ से इसमें भी I1 आएगा. इस आर्म से I2 करंट आएगा और इसमें भी I2 करंट चला जाएगा. I इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 पार्ट्स, स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, I1 एंड I2. हैंस वी कैन राइट I इक्वल I1 प्लस I2. यहाँ से जो I करंट आ रहा है वो I1 और I2 में स्प्लिट कर दिया. लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो. बैलेंस का क्या मतलब है कि इनका रेशियो P/Q इक्वल R/S होना चाहिए, या फिर P/R इक्वल Q/S होना चाहिए. अगर ये रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल नहीं है, P/Q इज़ नॉट इक्वल टू R/S, तो यहाँ से इस B पॉइंट से, B जंक्शन से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में भी एंटर कर जाएगा, जिसे हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे. आगे हम एक NCERT एग्जाम्पल करेंगे, उसमें बताया जाएगा आपको. ये जो यहाँ से I1 करंट आएगा उसमें से IG गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द करंट I1 माइनस IG रजिस्टर Q के अंदर आएगा. लेकिन फ़िलहाल अगर आपका व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है तो जो करंट I आ रहा है वो I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ से I1 कम्प्लीटली Q रजिस्टर में आ जाएगा. गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेशियो सेम होने की वजह से B और D सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं, और जब B और D सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल. जब दोनों B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, या दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं. जब P/Q इक्वल R/S होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता, और इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. क्लोज सर्किट, क्लोज लूप ABDA के लिए KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है. ABDA के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ. जब हम AB की बात करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए माइनस I1 इंटू P लिखा जाएगा. यहाँ पर करंट है नहीं तो 0 इंटू G लिख सकते हैं. 0 इंटू G 0 ही आएगा, तो इसे इग्नोर भी किया जा सकता है. ABD के बाद आप आएंगे DA पर. जब आप D से A पर जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है A से D पर, और आप जा रहे हैं D से A पर. आपका लूप है ABDA, D से A पर, करंट आ रहा है A से D पर. दैट्स वाई वी हैव टू टेक प्लस I2R माइनस I1P इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, एंड प्लस I2R इन द डायरेक्शन अपोजिट टू करंट प्लस, और इक्वल में 0 लिख देते हैं. तो ये इक्वेशन आ जाएगी I1P प्लस 0 इंटू G, जिसे इग्नोर कर सकते हैं, माइनस I1P प्लस 0 इंटू G, 0 इंटू G को इग्नोर कर सकते हैं, प्लस I2 इंटू R इक्वल 0, जिससे हमें I1P इक्वल I2R मिल जाता है.
इसी तरह इन क्लोज लूप वी सी डी वी, इसमें जब हम बी से सी पर आएंगे तो -I1Q लिया जाएगा, सी से डी पर जाते में करंट के अपोजिट हैं तो +I2S लिया जाएगा, इसको इग्नोर कर देते हैं, इक्वल 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा I1Q इक्वल I2S, I1Q इक्वल I2S, I1Q इक्वल I2S। इक्वेशन नंबर 2, इफ़ वी डिवाइडेड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 देन I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाता है P/Q इक्वल R/S। जैसा मैंने शुरू में बताया था, इफ़ P/Q इक्वल R/S देन व्हीटस्टोन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे हम NCERT का नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और क्लियर होगा।